आप एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और एक पेमेंट शेड्यूल के ऊपर क्लाइंट और आपके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। दोनों पार्टीज़ अपना अपना केस प्लीड करती हैं, दोनों पार्टीज़ अपने अपने असेसमेंट सामने रखती हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा होता। लिहाजा दोनों पार्टीज़ जाती हैं और कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेक करती हैं कि अब इसका वे आउट क्या है। तो ऐसे में कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहती हैं कि अगर इस तरह का कोई केस आ जाए तो पहले उसको डिस्प्यूट एजुकेशन अवॉइडेंस बोर्ड के सामने यानी डैब के सामने प्रोड्यूस किया जाए। डैब बेसिकली थर्ड पार्टी होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे काम करते हैं, जिसके सामने दोनों पार्टीज अपना अपना केस प्लीड करती हैं। डैब के पास आमतौर पर 84 डेज का मैंडेट होता है कि उस इस ड्यूरेशन के दौरान तमाम केसेस को सुनना है और अपना फैसला सुनाना है। लेकिन उसके अलावा डैब आमतौर पर दोनों पार्टीज़ को एमिकेबल सेटलमेंट की भी चॉइस देती है, जिसके डेज होते हैं 28 डेज। यानी 28 डेज के अंदर दोनों पार्टीज़ ने मिल बैठकर इस फैसले के ऊपर सोचना है कि अगर ये मामला रिजॉल्व हो सकता है तो उसको वो रिजॉल्व कर लें। और मेजॉरिटी हालात में यही होता है कि दोनों पार्टीज़ अपने अपने मामले सेटल कर लेती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो सेटल ना कर पाएँ तो उसके बाद डैब को ही कोई ना कोई फैसला देना पड़ता है। डैब अपना जब फैसला सुनाता है तो उसके बाद दोनों पार्टीज़ के पास 28 डेज़ होते हैं कि चाहे तो वो इसको कबूल कर लें या अपनी डिससैटिस्फैक्शन नोट जारी कर दें कि हम इसको कबूल नहीं करते। इसके लिए दोनों पार्टीज़ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी आर्बिट्रेशन कोर्ट पे चली जाती हैं, जहां आमतौर पर 3 आर्बिट्रेटर होते हैं, एक क्लाइंट की तरफ से, एक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से और एक इंडिपेंडेंट कोई जज होता है या रिटायर्ड जज होता है और उसके सामने अपना केस प्लेड किया जाता है। आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो आमतौर पर काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि इसके अंदर एविडेंसेस रखे जाते हैं, अपनी अपनी बात की जाती है, इसके सामने जो है वो पूरा केस प्लीड किया जाता है। तो लिहाजा ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन जब आर्बिट्रेशन कोर्ट अपना कोई फैसला सुना देता है तो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, ये वो फैसला कबूल करें और इसके ऊपर वो कोई सवाल नहीं कर सकते। लिहाजा आर्बिट्रेशन चूंकि एक अल्टीमेट फाइनल डिसीजन होता है तो इसके पे कोई क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता और फिर वही आगे दीगर केसेस के लिए भी केस स्टडी भी बन जाता है। आमतौर पर दोनों पार्टीज़ के लिए बेहतर ये होता है वो एक एमिकेबल सेटलमेंट यानी मिलजुल कर इस मामले को ही रिजॉल्व कर लें और इसको इतना प्रोलॉन्ग मत करें। हर चीज़ का एक वे आउट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होता है और इसके लिए बेहतर ये होता है कि बजाय इसके कि आप इसको प्रोलॉन्ग करके अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करें, आप अपनी जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट इसके ऊपर लगाएं या आप कोई अपने मामला को जो है मज़ीद ख़राब करें। और आमतौर पर मार्केट में भी आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन के मामला को अच्छा नहीं समझा जाता, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप एमिकेबल सेटलमेंट कर लें और इस मामले को मिलजुल कर ही सॉल्व कर लें। ये आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा रहता है और आपकी रिपुटेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि आप मिलजुल कर अपने फैसले को सॉल्व कर सकते हैं।